हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो डेडिकेटेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूएसबी डिवाइस को लेकर, जिसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने विंडोज़ 11 पीसी में। ये वीडियो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है कि ताकि सभी के लिए ये कवर हो जाए। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है उसका सिस्टम टाइप क्या है, 32 बिट है या 64 बिट है, और कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। तो सबसे पहले आप जो भी है आपका पीसी का उसका ये वाला हिस्सा ओपन कर लीजिए। क्या कहते हैं इसको, दिस पीसी मेरे में, आपके में जो भी हो, माई कंप्यूटर या कुछ भी हो। तो उसको खोलने के बाद आप यहाँ पे खाली स्पेस में राइट क्लिक करिए, और अगर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो नो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि सिस्टम टाइप आप, मेरा तो 64 बिट है और आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे में एडिशन है वो विंडोज़ 11 का पड़ा है। आप अभी इस वीडियो में जो बता रहा हूँ 7, 11 में, तीनों में ये अच्छे से काम करेगा, 32 बिट और 64 बिट में भी। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में आते हैं, और कुछ जो डिवाइस है वो कुछ इस तरह से दिखती है। हम उसको बताना आपको भूल गए थे तो अभी दिखा रहे हैं। इस तरह से DSC टोकन दिखता है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें? सबसे पहले कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फाइल्स हमें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में। अगर आप वहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे आके आसानी से लिखिए capcom.dll, ठीक है। अब ये .gov.in है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिए। इनका एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बताया है कि कैसे क्या करना है। आप इसको पढ़ के भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर कॉन्फ़िगरेशन तब भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे उसमें नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आप अपना जो हमने बताया था ना 32 बिट 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल्स दी हुई हैं। अगर 32 बिट का है तो आप 32 बिट वाला डाउनलोड करिए, आपका सिस्टम 64 बिट का है तो 64 वाला डाउनलोड करिए। मेरा तो 64 बिट है। यहाँ पे 10 है, 11 नहीं दिख रहा है तो मायूस मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 वाला 11 में भी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लिए, डाउनलोड कर लीजिए, और ये जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है। इस लोकेशन को खोल के इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी। तो ये है विंडोज़ 7 के लिए, और ये जो फाइल है, ये विंडोज़ 7, 10 और 11 के लिए है। इसको आपको अभी कुछ नहीं करना है। ये capcom.dll है, ये entercorp.capcom.dll है। इन दोनों फाइल पे को सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे इन्होंने लोकेशन बता रखा है। इसके लिए आपको ये 64 बिट के लिए इसको नहीं देखना है भाई, ये 32 बिट के लिए है ना, इसको हमें नहीं देखना है। हमारा सिस्टम 64 बिट का है तो ये देखना है। अगर आपका 32 बिट का है तो इसको ही देखना है, कैपिकॉम, और ये एंटरकॉप फाइल को इस लोकेशन पे पेस्ट करना है, सी विंडोज सिस्टम 32। और मेरा जो ये 32 बिट की मैं बता रहा हूँ, अगर 64 बिट है तो मेरा जो है मैं बता रहा हूँ वो है आपका 64 बिट, जिसमें सी विंडोज सिस्टम WOW64 में जाके पेस्ट कर देना है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे मान लो, ऐसे मेरा डिवाइस है ना, ऐसे है। सी ओपन करा हमने, विंडोज़ में गए और यहाँ पे SYS टाइप किया, और यहाँ पे भाई इसको हमें नहीं खोलना, ये वाला रहा मेरा SysWalk 64 बिट का था। 32 बिट वाले में इसमें करेंगे 64 वाला। इसको ओपन करो, पेस्ट कर दो, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हटा दिया। तुम्हें करना है वो, तुम्हारे में ऑप्शन ही नहीं है अगर रिप्लेस वाला, ठीक है। तुम्हें करना है वो चीज़। उसके बाद हमने यहाँ से उस फाइल में वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद ये रही फाइल, है ना, ये चीज़ है विंडोज 7। इसको इग्नोर मत करना, चाहे 10 हो चाहे 11 हो, इसको इग्नोर मत करना। इस पर राइट क्लिक करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे रन कर देना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है, इसलिए मैं रन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यस किया, ठीक है। तो ये रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर नहीं होगा, कोई एरर आएगा तो कमेंट में लिखना, और कमेंट में लिखना अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो यार हम ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब क्या सोच रहे हैं? अब नहीं चलेगा, अभी भी नहीं चलेगा। अब ये सिस्टम आपका कैपिकैम को हैंडल कर पाएगा, पर यह है कि सिस्टम अभी नहीं चलेगा, आपका काम अच्छे से अभी भी नहीं होगा।
उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर को कॉन्फ़िगर करना होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपना एज खोल लो, है ना? जो भी आप में है उसको ओपन कर लो। अगर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही नहीं है, कमेंट करो, मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा उसका। थोड़ा-सा डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होगी पर काम करेगा, ठीक है? ख़ैर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आना, सेटिंग ऑप्शन होगा। अपीयरेंस में मत जाओ, ऐसे डायरेक्ट क्लिक हो, इंटरनेट मोड है ना, ऐड अ पेज पे क्लिक करना। यहाँ पे इसको ध्यान देना, यहाँ पे अलाउ साइट टू बी रिलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर आई मोड, ये अलाउ होना चाहिए, है ना? अगर अलाउ नहीं है इसको अलाउ कर लो, ठीक है? ऐड अ पेज पे क्लिक करना। यहाँ पे साइट का नाम पूछेगा, बगल में एक टैब खोल के स्कॉलर्स यूपी स्कॉलरशिप, इसको सॉरी, ये खुल गया ये साइट। चुपचाप यहाँ से लिंक कॉपी कर लो, ये वाली, ठीक है? याद रखना, ये वाली लिंक कॉपी कर लो, इतनी ही, है ना? उस पे उसके बाद कहाँ गई? ओए कहाँ गई भाई? सेटिंग ये रहा, हाँ, यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर दो, ठीक है? अच्छा सॉरी, वो पूरी करनी थी भाई, इसको कॉपी पूरी करनी थी, यहाँ पे पूरी कर दो, ठीक है? स्लैश वाला हटा के ऐड कर दो, दैट्स इट। अब आपका जो है नियर अबाउट 80% काम हो गया है। अब ये ध्यान देना, ये साइट जब भी आप खोलोगे ना, ये एग्जैक्ट यही खोलना, दूसरा कुछ मत खोल देना स्लैश लगा के, यही खोले हुए साइट जब, तो ये ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज, इस पे कभी क्लिक मत करना, ठीक है? यहाँ से काट देना इसे। तो ये फ़िलहाल तुम्हारा इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुला है, देखो, है ना? ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब क्या करना है? अब एक बार फिर इस 3 डॉट वाले पे क्लिक करना है, मोर टूल्स पे जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इस समय, इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है, गलती से कट गया, इधर आ गया। फिर इसके बाद सिक्योरिटी टैब में कस्टम लेवल पे क्लिक करना है। अब देखो एक्टिव एस एक्स को खोजना है तुम्हें, मैंने ए प्रेस किया, एक्टिव एक्स कंट्रोल एंड प्लगइन्स। देखो इसमें, अच्छा देख के कॉपी कर लो, जैसा मेरे में है वैसा कर लो, सबसे सिंपल तरीका यही है। एग्जैक्टली दिख रहा है ना, जैसा मेरे में है वैसा ही कर लो। ये देखो ज़्यादातर चीज़ें तो होंगी ऑलरेडी, ठीक है? तो जैसा एग्जैक्टली मेरे में जैसा है वैसा ही कर लो, ठीक है? यहाँ तक तो सब सेम होगा। यहाँ से देखो एक चीज़ ज़्यादातर केस में चेंज होता है, ये वाला ओनली अलाउ अप्रूव्ड डोमेन टू यूज़ एक्टिवएक्स विदाउट प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप में मे बी की इनेबल हो, उसे डिसेबल कर देना, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें तो मैं दिखा ही रहा हूँ, एक्टिवएक्स का कंट्रोल जो भी है जैसे मेरे में है वैसे कर लो। एक और ऑप्शन होता है मिसलिनियस का, है ना? मिसलिनियस को इसको डिसेबल कर देना, अगर इनेबल होगा तो डिसेबल करके इस पे ओके कर देना। इस पे ओके करने के बाद एक चीज़ और, प्राइवेसी पे क्लिक करना, ये टिक होगा, इसको अनटिक, इसको यहाँ पे ना ऐसे टिक होगा, इसको ऐसे हटा देना है, ध्यान देना, हटा देना है। उसके बाद अप्लाई करना है, ओके करना है, एक्सप्लोरर को फिर से चालू करना है, ठीक है? एक्सप्लोरर को चालू करना है और यहाँ पे स्कॉलरशिप जो हमने बताया था वो यूआरएल इस तरह से लिखना है, देखो इस तरह से। उसके बाद इसको क्लिक करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक एक्सप्लोरर में खुल रहा है, यहाँ पे ई लिख के आ रहा है। और कोई साइट खोलोगे ना, जैसे गूगल खोलते हो, गूगल खोलता है, सॉरी सॉरी, तो ये देखो यहाँ पे इसका वो ई वाला हिस्सा नहीं है, मतलब ई वाला जो लोगो है वो नहीं आ रहा है, ये आएगा तभी ये काम करेगा, ध्यान देना, ठीक है? अब इंस्टीट्यूट लॉगिन जाओगे तो चीज़ें आराम से काम करेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? कोई भी स्कूल मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं कोई भी स्कूल ले रहा हूँ रैंडम, और जो भी पासवर्ड है इस पे क्लिक करके ना टैब करना, टैब, और वेट करना, यहाँ पे आएगा यस कर देना, और मेरे में तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट आ जा रहा है। आपके में मे बी की पिन मांगे तो पिन मांगेगा तो पिन दे देना, उसके बाद ओके कर देना, उसके बाद ये करके लॉगिन कर लेना, ठीक है? उसके इससे रिलेटेड और कोई इशू है तो हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बताएंगे। अगर वीडियो तुमको भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे स्कूल वालों को शेयर करो। अगर स्कूल से रिलेटेड और कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।